एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने एक शानदार रिकवरी दिखाई। क्या लगता है आपको कि निफ्टी कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में एक और फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट से बताइए। कल के वीडियो में हमने एक लाइव एग्जांपल के साथ शेयर किया था कि अगर मेरे पास 5,000 रुपए हैं और फिर भी मैं ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना चाहता हूं तो मैं किस तरह से ट्रेड कर सकता हूं और मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आज हम एक और एग्जांपल देखेंगे बिकॉज हमें आज एक और अपॉर्चुनिटी मिली उसी तरह से बाइंग करने की, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते। अगर आपके पास भी 5,000 रुपए हैं और आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। जैसा हमने एक्सप्लेन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। हो सकता है निफ्टी वहां पर एक रेंज बनाए और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाए। निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड ही निफ्टी एक रेंज बनाता रहा और करीब 10 बजे के आसपास निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक किया और फिर वहां पर एक रेंज बनाई। और जब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी ने ऊपर की तरफ बहुत अच्छा जंप दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास जाकर निफ्टी ने फिर से सस्टेन किया। और जो निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के बीच में निफ्टी एक रेंज बनाता रहा दिन भर और वहीं पर ट्रेड करता रहा। और फाइनली निफ्टी ने एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर क्लोजिंग दी है। लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई? ज्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं कि ओवरनाइट निफ्टी को होल्ड करके ना जाए, क्योंकि जो ग्लोबल सिनेरियोस बने हुए हैं उस वजह से निफ्टी अगले दिन एक गैप डाउन ओपनिंग भी दे सकता है, गैप अप ओपनिंग भी दे सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ओपन कर सकता है, जिस वजह से काफी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि ओवरनाइट होल्ड करके ना जाए। आज भी निफ्टी में एक लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई, कल भी निफ्टी में लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई थी। आज भी रिलायंस ने यहाँ पर प्रेशर दिखाना शुरू किया था और करीब इस टाइम के पास आकर निफ्टी रिलायंस ने भी काफी प्रेशर लिया। और रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है। रिलायंस में अगर एक प्रेशर बनता है तो निफ्टी में उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है और निफ्टी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी शार्प रिकवरी दिखाई और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल है उसी के पास जाकर रेंज बनाना शुरू कर दिया। और फिर बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल हमारे दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा। ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके सस्टेन कर पाया और ना नीचे की तरफ विड्रॉल देके सस्टेन कर पाया। मैंने रेगुलरली अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट भी किया था कि हमें वेट करना है इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो उस डायरेक्शन में अच्छी रैली आएगी, उसके बीच में हमें जंप करके बाई नहीं करना। अगर आपने यहाँ पर बाई किया होता कि बैंक निफ्टी ने चलो यहाँ पर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दे रहा है हमारे नो ट्रेडिंग जोन का, तो आपको लॉस हुआ होता क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन नहीं किया और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। फिर अगर आपने नीचे फॉल देखकर कि चलो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है शायद अब मुझे बाई करना चाहिए पुट को, आपने पुट बाई किया होता, फिर बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और वहां पर एक आपको फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। इसी वजह से बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ ऊपर नीचे रैंडम मूवमेंट रहती रही। अगर ये जो निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था 3 बजे, अगर ये बैंक निफ्टी 2:30 बजे के आसपास या फिर पौने पौने 3 बजे के आसपास भी अगर ब्रेकडाउन देता तो हो सकता है नीचे की तरफ एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आती है और हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती बाइंग करने की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। होप आप उसको कंसीडर जरूर करते होंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपसे वो वीडियो मिस ना हो। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में एक लाइव एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे पास 5,000 रुपए हैं और फिर भी मैं ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करना चाहता हूँ, प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आज उसका एक और लाइव एग्जांपल मैं देता हूँ। मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में एडवांस में शेयर भी किया था। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम में क्लियरली मेंशन किया था कि हमें जंप नहीं करना है। और उसके बाद निफ्टी ने जब यहाँ पर करीब पौने 10 बजे वाली कैंडल पे जब पहली 15 मिनट कैंडल का हाई को ब्रेकआउट दिया और वहां पर सस्टेन किया, क्लोजिंग दी, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 9600 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 40 रुपए पे। 9600 क्यों? क्योंकि उस समय निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वो थी 19588 की। 19588 और 9600 ऑलमोस्ट एट द मनी हो गया। तो मैंने कहा था कि हमें एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे लेना है, तो 9600 हमारा एट द मनी हो गया। अब 40 रुपए क्यों? 9600 की जो पौने 10 बजे वाली कैंडल थी उस कैंडल का जो हाई था वो था 37 रुपीज के आसपास। तो मैंने 2-3 पॉइंट्स ऊपर मानकर 40 रुपए पे मैंने बाइंग कहा था कि मैं 40 रुपए पे बाइंग कर रहा हूँ। आप जाकर 9600 की वीकली कैंडल देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि उसका उस समय हाई कितना था। और फिर उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और 11:15 बजे के आसपास जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो वो 40 रुपए से सीधे सीधे 75 रुपीज तक गया
और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया और फाइनली वो 40 रुपए से लेकर 89 रुपीज तक गया और पैसा हमारा ऑलमोस्ट डबल। तो अगर आपने 40 रुपए मतलब 2000 रुपए लगाए होते तो करीब 1 घंटे के अंदर 2000 रुपए आपके 4000 रुपए बन चुके होते। दैट मीन्स आपको 2000 रुपए का प्रॉफिट। पिछले 2 वीडियो से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 5000 रुपए है फिर भी आप ऑप्शन बाइंग में पैसा लगा सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप उस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करोगे और पेशेंटली ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है और आपको लॉस होने के चांसेस कम है। अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी से आप भी निफ्टी में 5000 रुपए लगाकर 10% 12% का डेली रिटर्न कमा सकते हो तो प्लीज अपना ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करिएगा। हो सकता है उनको भी कुछ लर्निंग हो और वो भी कुछ सीख सके और प्रॉफिट बना सके। आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज मेरे कमेंट्स में बताइए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो हाई था वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 19666 के आसपास। और निफ्टी का जो सपोर्ट रह सकता है वो जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का लोअर लेवल मतलब 19575 के आसपास। 19575 हमारा आज का सेकंड टारगेट भी था। तो हो सकता है निफ्टी कल 19666 एज अ रेजिस्टेंस और 19575 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे और वहीं पर क्लोजिंग दे दे। बट मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग दे देता है और जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी उसी रेंज के आसपास निफ्टी ओपनिंग देता है और यहाँ पर करीब 1-2 घंटा ट्रेड करता है और उसके बाद निफ्टी यहाँ पर करीब 11:30 11:15 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसका भी ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 9696 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19722 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19750 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाता है और करीब 11:15 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 9575 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19534 के आसपास, जो हमारा आज का थर्ड टारगेट भी था और निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया था और एक बाउंस दिखाया था। निफ्टी का हमारा नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है 19500 के आसपास और निफ्टी का नीचे का हमारा थर्ड टारगेट हो सकता है 19479 के आसपास। 19479 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने अपने पिछले वीकली के वीडियो में कवर भी की। और नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है 19479 के आसपास। 19479 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने अपने पिछले वीकली के वीडियो में कवर भी किया। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल निफ्टी की वीकली कैंडल क्लोजर भी है और अगर निफ्टी 19479 के नीचे कल की क्लोजिंग दे देता है तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी अगले हफ्ते एक नेगेटिव फॉल भी दिखाए। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया था इस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे वो कोशिश करेंगे अपनी पोजीशन को कवर करने का, जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बाउंस आए और अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर करीब 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर जाता है उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए और निफ्टी हमारे नीचे का जो थर्ड टारगेट है 19479 उसी के पास जाकर क्लोजिंग दे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग दे देता है तो भी हमें यहाँ पर जंप नहीं करना, उसके लिए पहली 15 मिनट की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होगी और हमारा रिलायंस के लेवल्स भी। अगर रिलायंस भी ऊपर की तरफ रैली दिखाता है और निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग देता है और निफ्टी उसके बाद हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। बट कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल निफ्टी की वीकली कैंडल क्लोजर भी है, तो हमें निफ्टी की मूवमेंट पर खास ध्यान रखना है। निफ्टी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट देगा हम उस डायरेक्शन में अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।